So good morning BNI. Good morning. Good morning BNI. Good morning. हर्ष भाई की प्रेजेंटेशन के बाद हमेशा रूम के अंदर एनर्जी हमेशा हाई होती है, सो थैंक यू हर्ष। तो आपने पहले मेरे से पहले प्रेजेंटेशन दिया, मुझे लग रहा था कि मेरा प्रेजेंटेशन पहले होगा, बट थैंक यू। सो आई मस्ट टेल यू वन थिंग बिफोर आई स्टार्ट माई प्रेजेंटेशन टुडे, कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट लाइफ में दो लोगों को सबसे ज़्यादा फॉलो करता हूँ। वन इज़ वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट को आप सभी लोग जानते होंगे, ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर ऑफ द वर्ल्ड। उसका अपना कोई बिजनेस नहीं है, सिर्फ ही इन्वेस्ट इन द इक्विटी। एंड अनदर वन इज मिस्टर रामदेव अग्रवाल। ही इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मोतीलाल ओसवाल एंड ही इज नोन एज इंडियन वॉरेन बफेट। एंड इन दोनों के दो प्रिंसिपल्स हैं, उनको भी मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। जैसे वॉरेन बफेट का ही हैज ए इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी एंड और इन्वेस्टमेंट रूल्स, राइट? ही ऑलवेज सेज he has investment rules कि never lose, rule number 1 never lose money and rule number 2 never forget the rule number 1। and रामदेव जी का जो मेरे को सबसे ज़्यादा कोट पसंद आया था, when I met them in 2008 and 2009, तो हमारा एक डिनर पे मैं उनसे मिला था, तो उन्होंने मेरे को एक बात कही थी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, कि आइडेंटिफाइड माधुरी दीक्षित when she was not माधुरी दीक्षित। तो बेसिकली पर्पज़ ये था कि आइडेंटिफाइड ए स्टॉक व्हेन नोबडी नोज इट, क्योंकि जब कोई आदमी उसको स्टॉक को नहीं जानता तब उसकी एक्चुअल वैल्यू और उसका एक्चुअल पोटेंशियल हम लोग समझ पाते हैं। तो उस टाइम से मैं अपने पोर्टफोलियो में हमेशा कोशिश करता हूँ कि हर साल 1 या 2 माधुरी दीक्षित आइडेंटिफाइड करने की, और पिछले 12-14 साल से मैं सक्सेसफुली इस तरीके के स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में आइडेंटिफाइड करता रहा हूँ, और जिन्होंने काफ़ी वेल्थ क्रिएट की है। राइट, रिलैक्सो फुटवेयर मैंने 2009 में आइडेंटिफाइड किया था, एंड व्हेन इट वाज 65 रुपीज़, एंड नाउ उसकी वैल्यू है आज की डेट के अंदर इट इज़ 28,000 रुपीज़। राइट, आयशर मोटर आई हैव आइडेंटिफाइड एट 3800 इन 2013, नाउ इट इज़ 36,000 एंड देयर आर मेनी मोर। और ऐसा नहीं है कि ये सब स्टॉक मैंने आपको बताए हैं या मैं आपको बताऊँ, जिन मेंबर्स ने मेरे ऑफिस को विजिट किया है मैंने उन सारे स्टॉक सबको शो किए हैं कि मेरे पास आई हैव इन बिग क्वांटिटी। राइट, रिलैक्सो फुटवेयर मेरे पास आज भी मेरे क्रेडिट में 2.25 लाख शेयर है जिन्होंने खरीदे हुए हैं, या आयशर मोटर अभी भी मेरे पास कम से कम 18,000 शेयर आयशर मोटर के पड़े हुए हैं जो मैंने 5,000 या 6,000 रुपये में खरीदे हुए थे। सो एक अच्छे स्टॉक की पोटेंशियल को आइडेंटिफाइड करना ये बहुत जरूरी होता है। ओके, तो हम लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? टू क्रिएट वेल्थ और टू बीट द इन्फ्लेशन। तो मैं चलो आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि हम लोग BNI में क्यों आए? सर विनय जी आप बताओ, BNI में आपके आने का क्या पर्पज है सर? To for the networking and to grow the business. टू ग्रो द बिजनेस, राइट। सिद्धांत भाई आप बताओ, आप BNI में क्यों आए हो? सर मैं तो नए दोस्त बनाने के लिए। नहीं दोस्त, चलो ठीक है। बेसिकली तो मैं अगर सब लोगों को मैं ये सोचता हूँ कि नेटवर्किंग के लिए आए या बिजनेस को ग्रो करने के लिए आए हैं, अगर मैं इसको समराइज करूँ तो मैं सोचता हूँ कि हम लोगों का जो मेन पर्पज है BNI में आने का, टू मेक मनी। अगर सिंपल वर्ड में अगर हम इसको कहें, टू मेक मनी, मुद्दे की बात। तो मैं आई कैन अंडरस्टैंड यू ऑल पीपल आर एक्सपर्ट इन योर फील्ड एंड यू आर मेकिंग गुड मनी इन योर बिजनेस, बट क्या आपको लगता है जो आप पैसा बनाते हो आप उसको सही ढंग से मैनेज कर पाते हो? पैसे को बनाना आप लोगों के लिए टफ नहीं है, बट टू मैनेज योर मनी इट इज़ नॉट ईजी, राइट? हम अपने पैसे को कैसे मैनेज करते हैं ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। और जो एक स्टडी कहती है कि दुनिया में जितने भी रिटायर्ड पीपल हैं, इंडिया के अंदर आउट ऑफ 100% 80% आर फाइनेंशियली इलिटरेट। मैं हाईली लिटरेट पीपल की बात कर रहा हूँ। तो जो हम लोग जब पैसे को मैनेज करने की बात करते हैं तो उसमें ये इम्पोर्टेंट है कि हम अपने पैसे को कैसे इन्वेस्टमेंट करें। मैं आपसे एक दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ कि दीपक जी, सपोज आपके पास 100 रुपीज़ है और आप उसको सेफ में रख देते हो, 1 साल बाद आप 100 रुपीज़ निकालोगे तो कितने रुपये निकलेंगे उसमें? 100 रुपये निकलेंगे सेफ। पक्के बात आप, क्या आपको लगता है कि आप 1 साल बाद जो 100 रुपये का सामान आपने आज खरीदा था उस 100 रुपये से 1 साल बाद भी 100 रुपये उतना ही सामान आ पाएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इन्फ्लेशन। तो
यूजुअली हम लोग एवरेज इन्फ्लेशन इज 8% मानते हैं, बट आज के रेट का इन्फ्लेशन तो 12% है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 100 रुपये हमने रखे थे, हर साल उसमें से 8 रुपये कम होते जा रहे हैं एवरी ईयर, राइट। तो इसका मतलब क्या है, हमने जो 8% इन्फ्लेशन है उसको कंसिडर ही नहीं किया कभी। मैं आपसे एक दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। सर सुशील जी, आप बताओ कि अगर सपोज आपके पास 100 रुपये हैं और आपने उसकी FD करवा दी, तो आज की रेट के अंदर FD पे जो इंटरेस्ट है रफली 7% अराउंड है। अगर आफ्टर टैक्सेशन हम 6.5 जो भी, अगर उसको टैक्सेशन के बाद मैं मान के चलता हूँ 5% हमारा इंटरेस्ट आता है FD। आपने 100 रुपये की FD करवाई, तो एक साल बाद आपको कितने रुपए मिलेंगे उसके? 105 रुपये मिलेंगे। तो इसका मतलब कितना हुआ, आपका गेन कितना हुआ? 5 रुपये हुआ। नुकसान 3 रुपये का होगा। क्या आपको लगता है कि आपने उस जो FD में पैसा लगाया था उससे आपको गेन हुआ है कुछ? सर मतलब ज़्यादातर FD पे ही लोग बैंक की जो FD उसी पे विश्वास करते हैं। बट क्या सेफ गेम समझते हैं? आपने इन्फ्लेशन उसमें कैलकुलेट किया? नहीं, इन्फ्लेशन अगर आप उसमें 8% का इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते तो आपके 100 रुपीज कितने रह गए? 97। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 100 रुपए आपने FD में डाले थे उसमें से 3 रुपए आपकी जेब में से निकल गए। यू आर हैप्पी कि मेरे को 5 रुपए मिल रहे हैं, मेरे को 5 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है, बट इन एनी केस वो 3 रुपए आपकी जेब से निकलते चले गए, और जो आपको कभी भी पता नहीं पड़ेगा कि मेरी जेब से कैसा पैसा निकलता जा रहा है। एंड वी आर हैप्पी अबाउट दिस। ये मेरा रामदेव जी के साथ मैंने जैसे एक बात कहा था कि आई गॉट ए प्रिविलेज टू हैव ए एक्सक्लूसिव डिनर एवरी ईयर विद रामदेव जी, तो मैं उनके साथ हर साल जाता हूँ। ये हमारे कुछ इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं जहाँ हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स में हम लोग किसी भी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हम लोग करते हैं जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट इज 50 लाख। अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है जिसमें 1 करोड़ के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं। AIF डेट का भी होता है, गोल्ड सोवरेन बॉन्ड्स हैं, सिल्वर ETF हैं, ELSS हैं जिसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड व्हाई अस? 32 साल का एक्सपीरियंस है मेरे को, मैं 92 से इस बिजनेस के अंदर हूँ एंड ऑलमोस्ट 550 क्लाइंटों को मैं मैनेज करता हूँ। 550 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा हूँ अपने क्लाइंटों के लिए सिंस 32 ईयर। पर्सनलाइज इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग विद कंसल्टेशन एंड कोचिंग। हम लोग जब क्लाइंट के साथ इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं तो उसकी सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट को देखने के बाद उसकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हैं। ये कुछ मैंने अपने फ्यू क्लाइंट्स की लिस्ट दी है जिनका 2022-23 जिनका कैपिटल गेन इज 5 lakhs to 15 lakhs था। इक्विटी के ऊपर 10 to 15% का कैपिटल गेन है। अगर इनका 5 लाख से लेके 15 लाख तक का कैपिटल गेन है, देन यू कैन कैलकुलेट कि इनकी रिटर्न कितनी थी पूरे साल की। और मैं इक्विटी के अंदर तो मैं अभी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा था कि इन्वेस्टमेंट के अंदर जो हम लोगों को सोचना चाहिए कि हमारी जो रिटर्न है वो कम से कम 8%, जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो मिनिमम 8% की हमारी रिटर्न आनी चाहिए। अगर 8% से हमारे इन्वेस्टमेंट पे कहीं पे भी रिटर्न आती है, इट मीन्स वी आर लूजिंग आवर प्रिंसिपल्स। तो अगर 8% से ज़्यादा की अगर हमें अपने इन्वेस्टमेंट पे कोई भी रिटर्न चाहिए तो आवर रिटर्न शुड बी मोर देन 8%, राइट। तो 8% से ऊपर हम जब भी जाते हैं तो 10%, 12% और इक्विटी के अंदर 14 से 16% की रिटर्न आती है। ये मेरे कुछ गिव हैं। अश्विनी गुप्ता जी हैं, अरोवा रिजॉर्ट के ओनर हैं। KS बुक्का एडवोकेट हैं रियल एस्टेट के। डॉक्टर प्रवीण दुराटी, डॉक्टर विजय गोयल, मिस्टर जोशी। These are my asks, so you can